अब हम बात करते हैं किसानों के बाद छात्रों की, बच्चों की और उनके मां बाप की। देश में 6 महीने और 4 दिन के बाद आज स्कूल खुल गए। 16 मार्च को भारत में स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया था। इसके बाद अनलॉक 4 के दिशा निर्देशों के तहत 21 सितंबर यानी आज से स्कूलों को आंशिक तौर पर खोलने का फैसला किया गया था। भारत के 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने आंशिक तौर पर आज कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 के लिए क्लासेस शुरू कर दी हैं और ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, असम और जम्मू और कश्मीर। भारत में स्कूलों को शुरू करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनके मुताबिक कक्षा 9 से कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोले जा सकते हैं। हालांकि सभी को स्कूल में आना अनिवार्य नहीं है। इस दौरान ऑनलाइन क्लासेस ऐसे ही जारी रहेंगी जैसे अभी तक चल रही हैं। स्कूल कंटेनमेंट जोन के बाहर होने चाहिए। स्कूल में वही छात्र और अध्यापक आ सकते हैं जो कंटेनमेंट जोन से बाहर रहते हों। हालांकि अटेंडेंस जरूरी नहीं है। विद्यार्थी अध्यापकों से मार्गदर्शन लेने के बाद अपने घर वापस जा सकते हैं। लेकिन स्कूल आने के लिए विद्यार्थियों को अभिभावकों की लिखित सहमति दिखानी होगी, यानी अपने मां बाप से एक लिखित सहमति लेनी होगी, तभी वो स्कूल आ पाएंगे। स्कूल में टीचर और स्टाफ मिलाकर 50% लोग ही रह सकते हैं। स्कूल का नियमित सैनिटाइजेशन जरूरी होगा। क्लासरूम में 24 से 30 डिग्री के बीच तापमान रखना और वेंटिलेशन बनाए रखना अनिवार्य होगा। 6 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग के तहत बैठने की व्यवस्था करनी होगी और इस दौरान स्विमिंग पूल बंद रहेंगे अगर किसी स्कूल में स्विमिंग पूल है तो। हालांकि बहुत ही कम स्कूलों में स्विमिंग पूल्स हैं। हालांकि खेलकूद जैसी आउटडोर एक्टिविटीज सावधानी बरतते हुए शुरू की जा सकती है। हालांकि आज पहले दिन स्कूलों में बहुत कम छात्र आए। किसी स्कूल में तो पूरी व्यवस्था का लाभ उठाने के लिए केवल एक छात्र ही उपस्थित था। पूरे स्कूल में सिर्फ एक छात्र। बिहार के पटना में ऐसे स्कूल भी थे जहां अध्यापक तो आए लेकिन छात्र स्कूल नहीं आए। यानी कोरोना वायरस की चिंता हर किसी को सबसे पहले अपने बच्चों की वजह से सता रही है। इसलिए ज्यादातर अभिभावकों ने अपने बच्चों को स्कूल न भेजने में ही अपनी भलाई समझी। क्या आप अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहेंगे? आज हमने कई अभिभावकों से, कई माता पिता से सवाल किया, क्योंकि अगर आप माता पिता हैं तो आपके मन में भी यही सवाल होगा कि इस दौर में बच्चों को स्कूल भेजना है या नहीं। और आज जो हमें जानने को मिला वो यही कि ज्यादातर माँ बाप अब भी अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं है। कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या भारत में रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। पहले भारत में कोरोना वायरस का पीक आने और 2020 के अंत तक कोरोना के खत्म होने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन अब हालात देखकर ऐसा लगता नहीं कि कोरोना वायरस यहां से जल्द खत्म होने वाला है। ऐसे में बच्चों को स्कूल भेजने या ना भेजने का फैसला बहुत मुश्किल है। हमने देश के कई राज्यों से स्कूल के इस न्यू नॉर्मल पर विस्तृत रिपोर्टिंग की है, जिसे देखकर आप भी ये तय कर पाएंगे कि आपको अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए। अच्छी तरह पढ़ाती हैं तो वो व्हाट्सएप पे उतनी अच्छी तरह नहीं पढ़ा पाती जितना क्लास में पढ़ा पाती हैं। टीचर्स को तो हमने इतना ज्यादा मिस किया ना, और टीचर्स डे पे तो बहुत ही ज्यादा मिस किया हमने टीचर्स को। यहाँ तो फिर भी एक स्टूडेंट ने हिम्मत कर ली, लेकिन बिहार की राजधानी पटना, मध्य प्रदेश के बैतूल और जम्मू में ऐसे स्कूल भी थे जहाँ टीचर्स तो स्कूल के आदेश की मजबूरी में पहुँच ही गए, लेकिन एक भी छात्र स्कूल नहीं पहुँचा। सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल, सब जगह कोरोना का खौफ शिक्षा पर हावी था। बच्चों की ये अटेंडेंस है, पर मैं आज देख रहा हूँ सुबह से ही कोई 40-50 बच्चों की और व्हाट्सएप ग्रुप पे उनके कंसेंट आ गए पेरेंट्स के। हमें लगता है कि आस्ता आस्ता पेरेंट्स भी इस चीज़ को मानेंगे कि वर्चुअल क्लासेस और
क्लासरूम क्लासेस में बड़ा फर्क होता है। छोटे ग्रुप में बच्चे इफेक्टिव रूप से इस काम को करेंगे और चूंकि जीवन की सुरक्षा सबको जरूरी होता है, सभी बच्चे जान रहे हैं, पेरेंट भी जान रहे हैं, इसलिए हर देखिए यहाँ पे कोई भी आदमी नहीं है जो मास्क के बगैर नहीं है। ऐसे कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को बिना मास्क के यहाँ नहीं आने देंगे। नहीं, ऐसा तो कभी हम लोगों ने नहीं सोचा था। ये शायद एक ऐसी परिस्थिति है जो अकल्पनीय कह सकते हैं आप इसको। अवेयर हो कि उसने कैसे आना है स्कूल में और कौन सी इंस्ट्रक्शंस हैं जो उसने पहले से ही उसको पता होनी चाहिए कि मैं स्कूल आ रहा हूँ, तो अपना भी और सबका, हमने सबको सेफ रखना है, सबसे बड़ी बात है। हरियाणा के सोनीपत और करनाल में भी स्टूडेंट्स के लिए इसी तरह के इंतजाम नजर आए। बच्चों ने ऑनलाइन क्लास की दिक्कतों को अपने अध्यापकों के साथ साझा भी किया। हरियाणा में अध्यापकों को कोरोना वायरस का टेस्ट करवाने के बाद ही आने की अनुमति दी गई है। हालांकि ज्यादातर स्कूलों में उपस्थिति न के बराबर रही, लेकिन जो आए वो महीनों बाद स्कूल आने के अनुभव से ही खुश थे। अच्छा लग रहा है। हम लॉकडाउन के बाद आज बहुत टाइम के बाद स्कूल आए हैं। पूरा एक साल हम घर पे रहे और हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हम आज स्कूल आए हैं। और हम दूसरे बच्चों से ये भी कहना चाहिए वो भी स्कूल आए और जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दी है उनको फॉलो करें। स्कूल में जैसे 6 महीने हम स्कूल से दूर रहे हैं, तो हम जैसे कि ऑनलाइन स्टडी तो होती थी, बट कुछ डाउट रह जाते थे, क्लियर नहीं हो पाते थे, वो स्कूल में आने के बाद क्लियर हो रहे हैं। हम टीचर से बात कर रहे हैं, हमें गाइडेंस मिली जा रही है कि हमें फ्यूचर में आगे क्या फील्ड चूज़ करनी है, उसके बारे में हमें गाइडेंस वगैरह मिली जा रही है। जो सिलेबस पेंडिंग रह चुका है हम उसे प्रिपेयर करें, बिकॉज हमारे एग्ज़ाम्स भी पास आ रहे हैं। सो मैं यही कहना चाहूँगी कि हम अपने पेरेंट्स के परमिशन से स्कूल आएँ, हमारे स्कूल रीओपन होने चाहिए। कई स्कूल कोरोना से जुड़े दिशा निर्देशों को लेकर बेहद सतर्क थे। इमरजेंसी कोविड रूम, डॉक्टर की व्यवस्था और हेल्पलाइन की जानकारी समेत सभी नियमों का पालन भी किया गया। कुछ बच्चे स्कूल जाकर जरूर उत्साह से भरे थे, लेकिन अभिभावक डरे हुए थे। कुछ को स्कूल की व्यवस्था पर संदेह था, तो कुछ का मानना था कि ये सब फीस वसूलने के लिए किया जा रहा है। ज्यादातर अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए अभी तैयार नहीं हैं। आज फर्स्ट डे था हमारा स्कूल का, तो आज थोड़े से बच्चे कम हैं हमारे पास, लेकिन धीरे धीरे बच्चे बढ़ेंगे, क्योंकि जैसे जैसे बच्चों की प्रॉब्लम आ रही थी हम बच्चों से बात कर रहे थे। बच्चों की मैथ्स को लेके, जैसे मैथ सब्जेक्ट है मेरे पास, बच्चे हम थ्योरिकल सब्जेक्ट तो है नहीं, जब तक हम बच्चे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा। भारत के 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आज स्कूल खुल तो गए, लेकिन कुल मिलाकर उपस्थिति 9% से भी कम रही। कर्नाटक और दिल्ली ने स्कूल खोलने का फैसला करने के बाद आखिरी वक्त में उसे पलट दिया। जिन राज्यों में स्कूल नहीं खुले वो अब 2 अक्टूबर को फिर से इस पर फैसला लेंगे। अब ये देखना बाकी है कि स्वास्थ्य और शिक्षा के बीच संतुलन बनाने के लिए माता पिता और छात्र क्या फैसला लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आप सोचिए स्थिति कितनी मुश्किल है। एक तरफ आपको अपने बच्चे की शिक्षा के बारे में सोचना है और दूसरी तरफ उसके स्वास्थ्य के बारे में सोचना है, और कई बार स्थिति ऐसी बनती है कि आपको इनमें से एक चुनना है, बच्चे की शिक्षा या बच्चे का स्वास्थ्य। बहुत मुश्किल विकल्प हैं। इसमें हम आपकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं आज भी और आगे भी करते रहेंगे। कोरोना काल में भारत में तो आंशिक तौर पर स्कूल खुल गए हैं। अब हम आपको ये बताते हैं कि दुनिया भर में स्कूल खुलने को लेकर किस तरह अलग अलग राय है। जनसंख्या और कोरोना संक्रमण के मरीजों की बात करें तो भारत में स्कूल खोलने का फैसला बहुत साहसिक फैसला कहा जा सकता है। कोरोना संक्रमित देशों में भारत पूरी दुनिया में अब दूसरे स्थान पर है। भारत में कोरोना वायरस के कुल मरीजों की संख्या लगभग 55 लाख है। अमेरिका पहले नंबर पर है, वहां 68 लाख मरीज हैं। हमारे यहाँ 55 लाख हैं और बहुत जल्द हम अमेरिका से आगे निकल जाएंगे, वर्ल्ड चैंपियन बन जाएंगे कोरोना वायरस के मामले में। अमेरिका के कुछ राज्यों में थोड़े बहुत स्कूल खोले गए हैं। इस पूरे मामले में ब्राजील तीसरे नंबर पर है। ब्राजील में 45 लाख मरीज हैं कोरोना वायरस के। हालांकि ब्राजील ने अब भी आंशिक तौर पर यानी कम संक्रमण वाले शहरों में स्कूल खोल दिए हैं। यही हाल बाकी देशों का भी है। हर जगह कुछ कुछ शहरों में स्कूल खोले गए हैं। रशिया कोरोना वायरस मरीजों की संख्या में चौथे नंबर पर है। यहां मास्क और बाकी सावधानियों के साथ स्कूल खोल दिए गए हैं। जापान में भी छात्र एक दिन के अंतराल पर स्कूल जाते हैं, जिससे क्लास में आधी सीटें खाली रहें और सोशल डिस्टेंसिंग आसान रहे। फ्रांस में
एक बार स्कूल खोलने का फैसला लिया गया था, लेकिन कोरोना के मरीजों की संख्या जब बढ़ने लगी तो कई शहरों में फिर से स्कूल बंद करने पड़े। जान है तो जहान है, इसी सिद्धांत पर आज स्कूलों में छात्रों की अटेंडेंस बहुत कम रही। हालांकि कोरोना वायरस के साए में जी रहे देश में माता पिता और छात्रों के लिए स्कूल जाने की चुनौती वाला आज पहला ही दिन था। लेकिन अगर आप भी अपने बच्चों को स्कूल भेजने का मन बना रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आप नोट कर लीजिए। बच्चा पूरी तरह स्वस्थ हो तभी उसे स्कूल भेजने के बारे में सोचें। मास्क और सैनिटाइजर के साथ ही बच्चे को स्कूल भेजें। किसी विषय के विशेष मार्गदर्शन की जरूरत हो तभी उसे स्कूल भेजें, जिससे वो स्कूल में कम से कम वक्त बिताए। यानी अगर उसके दिमाग में कोई डाउट है, कोई ऐसी बात है जो ऑनलाइन क्लासेस में उसको समझ में नहीं आ रही, जिसके लिए उसका अध्यापक से फेस टू फेस मिलना जरूरी है, तभी आप बच्चे को स्कूल भेजें। बच्चों को ताजा और पौष्टिक खाना खिलाएं, जिससे उसकी रोगों से लड़ने की क्षमता बनी रहे। यह संक्रमण होने की स्थिति में भी बच्चों की इम्यूनिटी मजबूत रखेगा। बच्चों को अस्थमा या सांस से जुड़ी कोई और परेशानी हो तो स्कूल बिल्कुल भी ना भेजें। हालांकि देखा गया है कि बच्चे कोरोना वायरस से तेजी से रिकवर हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, लेकिन यह बीमारी फेफड़ों और दिल पर हमेशा के लिए बुरा असर डालने की ताकत भी रखती है। इसलिए बच्चों के मामले में खास सावधानी बरतने की बहुत जरूरत है। स्वास्थ्य और शिक्षा के बीच संतुलन बनाए हुए ही आगे बढ़ने में समझदारी है। यानी आप शिक्षा को भी रखिए और स्वास्थ्य को भी रखिए, दोनों में से एक को मत चुनिए, जिससे आपके बच्चे का एक साल भी व्यर्थ ना हो और उसका स्वास्थ्य भी सलामत रहे।